चलिए, तो आज का हम लोग का क्लास क्विज जो टेस्ट चल रहा है, फर्स्ट डे। कौन सा डे है? ठीक है, फर्स्ट डे। कौन सा डे है? फर्स्ट डे। आज जो तारीख है 30/9/2024, हम लोग का जो है यह एक टारगेट है 40, कम से कम लगातार 40 डेज कम से कम चलना चाहिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक टारगेट हम लोग का रहेगा कि कितने डे, कम से कम 40 डे लगातार हम लोग को क्विज करना है, और आपको हर, ठीक है, शाम पर डे आना है। तो हम लोग आज का क्विज SST विषय पे है। कौन सा विषय? SST। और उसमें जो है हम लोग का चल रहा है PYQ का जो प्रश्न है, कौन सा? 2018 का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न, जिसमें हम आप लोग से पूछेंगे और आप लोग इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहला प्रश्न आपसे बनता यह है कि वर्ष 1975, ठीक है, भारतीय राजनीति किस लिए जो है जाना जाता था? क्या हुआ था? बोलिए। देश में आपातकाल की घोषणा जो है लागू किया गया था, मतलब, ठीक है। आगे बताइए कि नर्मदा घाटी परियोजना है किस राज्य से संबंधित है? आपको हम बताए थे। ऑप्शन चाहिए तो बोलिए। ठीक है, चलिए, पहला ऑप्शन देखिएगा ए में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बी में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। सी में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। डी में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ध्यान से सुनिए। सरकार, न्यायपालिका, संविधान और राजनीतिक दल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? यानी संसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। संसदों एवं विधायकों पर। देखिए दिया है कैसे हमें फंसाने के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी दिया है और इनमें से सभी भी दिया है, और फिर भी क्या दिया है कि सांसदों एवं विधायकों पर, ठीक है। हम लोग को कौन सा मारना है? हम लोग का जो है राइट आंसर याद रखना, ए। करेक्ट इज द राइट आंसर, नंबर ए, यानी संसदों और विधायकों पे। आगे, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो है गठन कब हुआ था? करे 1992, 1999, 2003 और 2004। बताइए। सन 1900 जो है, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, जो है इसका 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। आगे करे कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? कृषि, उद्योग और व्यापार। कौन सा आता है? नंबर 1 क्या आता है? कृषि। सेवा, सुनना, सेवा ए में, बी में कृषि, डी में डी मत लीजिए पहले, सी में औद्योगिक और डी में इनमें से कोई नहीं, तो नंबर 1, ठीक है, जो है कृषि नंबर 1 पे। आगे, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित, ठीक है, विकसित, अविकसित, अर्ध विकसित, या इनमें से कोई नहीं? विकसित। गुड। क्या होता है? विकसित। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो है, मतलब आय जो है सर्वाधिक है? ए में पटना, बी में गया, सी में शिवहर और डी में नालंदा। बिहार के सबसे अधिक किसमें है बताइए? पटना में। पटना बोलो। पटना जो है कौन सा है? पटना। याद रखना कौन सा है? पटना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का जो है स्थापना कब हुआ था? 1936 में, 35 में, 1 जनवरी 1935। ठीक ना? 1 जनवरी हमको, हाँ, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1935 एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे याद रखें, आगे की व्यावसायिक बैंकों का जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन 1966, 1980, 1969, 1975। 1975। सुन लीजिएगा ध्यान से। व्यावसायिक बैंकों का जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975, 1969। हमें उम्मीद है शायद, देखते हैं भाई,
कितना है 34 सी इज द राइट आंसर। 1969 याद रखिएगा, ठीक है। 1969 ईस्वी को सर्वप्रथम व्यावसायिक जो बैंकों हैं उनका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में विद्युत और डी में इनमें से सभी। पेट्रोलियम। ऊर्जा के स्रोत, क्या ऊर्जा से नहीं, कोयला से नहीं मिलता है? पेट्रोल और विद्युत या इनमें से सभी? इनमें सभी। तो क्या हो गए? इनमें सभी। ऑप्शन जो है इसका पहला होगा, कोयला। कोयला। क्योंकि कोयला से हमें क्या मिलता है सर, ऊर्जा। और बाकी जो है पेट्रोलियम और जो है ये क्या है, इधर क्या, पेट्रोलियम, विद्युत और जो है ये प्राकृतिक सब नहीं है, क्योंकि ठीक है याद रखिएगा, ये प्राकृतिक द्वारा हमें मिलता है। लेकिन पेट्रोलियम एक तरह से क्या है, कच्चा है। विद्युत जो है इलेक्ट्रिक होता है, यहाँ से मिलेगा ही नहीं। और कोयला से हमें मिलता है, जैसे मीट पकाने में भट्ठा या खाना भी बनाने में हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कह कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। बताइए इनमें से कौन सा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 36 का जो है 36 का डी है, इनमें से सभी है, याद रखिए सभी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी सभी है। अच्छा जो है एक चीज इसमें है, क्या बोलते हैं उसको, देखिए याद नहीं आ रहा है। हाँ, सैमसंग, ये जो क्वेश्चन है VVI है, याद रखिएगा आपको। VVI हमेशा यह बार बार पूछा और इस बार भी शायद हो सके इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जो है, ठीक है। जैसे उपभोक्ता जो है अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कब? 15 मार्च को जो है, याद रखना 15 मार्च 1950। 15 मार्च किसके द्वारा यह लागू होता है? प्रधानमंत्री। किसके? प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। 15 मार्च 1950 योजना आयोग का हुआ ना, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। आगे क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का जो है मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? सुनिए, कह रहा है कि जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कहीं नहीं। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो कहीं भी वह शिकायत कहाँ पे कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? 38 बताइए। वह याद रखना राज्य आयोग में, स्टेट जो आयोग होता है ना, राज्य आयोग में, वो क्या कर सकता है सर, शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? कैसे? नीला ग्रह। हम क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारा मतलब ये सोच कहाँ रहा है? हम पूछ रहे हैं कि जो पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र है उसको क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र या अधिक केंद्र या केंद्र, या इनमें से कोई नहीं, हमेशा याद रखना अधिक केंद्र होता है। क्या होता है? अधिक केंद्र। यानी भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र है उसको कहते हैं अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र, ठीक है। ये आपको आज के जो है क्विज में ये कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न किए हैं, जो 2018 के जो है प्रथम पाली, कौन सा, सॉरी द्वितीय पाली का है, सेकंड सेटिंग का, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बाद क्विज करेंगे। इससे पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखे, क्योंकि यहाँ से सर आपको 100% याद रखना आने वाला प्रश्न है। जैसे आपको 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि बहुत बार आया है, इस बार भी देखिए 2018 में बार बार पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। जैसे फिर कह रहा है कि कोयला एवं लौह उद्योग जो है औद्योगिकरण को, ठीक है, बर्थडे। और भाई इतना तुम लोग जोर से हाई ताली बजा दिया कि हम लोग डर गए। ठीक है, थोड़ा सा चले भाई, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारे जितने भी जो दर्शक देखने वाले होंगे, मेरे मित्र होंगे, उन सब ने इस क्विज को जो है आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।